पुराने खिलाड़ी अब मैदान में उतर चुके हैं दोस्तों। अब छक्के भी उड़ेंगे आसमान में और चौके भी दौड़ेंगे मैदान में और पार्क होंगे तो सीधे पार्किंग लॉट में। स्टेडियम में शोर इतना होगा कि स्टेडियम से 500 मीटर की दूरी तक सुनाई देगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। अर्ज क्या है गौर फरमाएगा कि पटाखे हमारे हैं, हम ही हमेशा फोड़ेंगे। अरे पूरा तो होने दो कि पटाखे हमारे हैं, हम ही हमेशा फोड़ेंगे और जब भी उछलेगा पाकिस्तान उसकी हम ही तोड़ेंगे। क्या बात है सर, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी, जिसे आप जेड फैक्ट के नाम से जानते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है आदिवासी युवा वर्सेस अधर। आदिवासी नाम को आपने सुना होगा, हर किसी ने सुना है, लेकिन उस नाम को कभी दिल से फील किया है क्या? दिल से शायद नहीं किया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जरूर फील करोगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आदिवासी नेम को आपने सुना होगा, अब क्या सभी लोगों ने सुना है, क्योंकि हम सब खुद आदिवासी है। आदिवासी नेम को आपने सुना होगा, जो एक नेम नहीं बल्कि ब्रांड है। रियल ओनर ऑफ इंडिया ट्राइबल, यानी इस देश का मालिक आदिवासी है। इस देश में सबसे पहले आदिवासी आया था, लेकिन आज आदिवासी सबसे पीछे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा? क्या इस क्यों का जवाब आप दे पाओगे? क्या इस क्यों का जवाब आपके पास है? शायद नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस क्यों का जवाब भी मिल जाएगा। आदिवासी नेम आपने सुना होगा, जो एक नेम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। वैसे ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, बाकी इस बात का जिक्र कोई नहीं करता। वैसे इस नेम को सुनकर हमें एज अ ब्रांड फील होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के मालिक है। ओनर ऑफ इंडिया इज ट्राइबल, लेकिन इस नेम को कोई फील नहीं करता। अगर इस नेम को कोई फील करता तो शायद पहली बात तो यही है कि आज हमारा समाज बहुत आगे होता, देश और दुनिया में नाम होता, सबकी छाती गर्व से चौड़ी होती। किसी की उतनी औकात नहीं होती कि आदिवासियों के खिलाफ जाए। हम सब खुद को एज अ ब्रांड फील करते, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया, उसका उल्टा समाज में लफड़े हो रहे हैं, युवा बिगड़ रहे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, शराब, जुआ, महंगे शौक, प्यार और ना जाने और भी कई सारी चीज़ों के पीछे खुद को बर्बाद कर रहे हैं। आपने आजकल के लड़के लड़कियों को देखा होगा, सब मॉडर्न ज़माने में उतर चुके हैं और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कल्चर ही ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं कि ज़माने के साथ बदलना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन उस चीज़ की भी एक हद होती है, लिमिट होती है। आपने उर्फी जावेद को देखा होगा, तो क्या होगा अगर उर्फी जावेद जैसा सेम लुक में सेम कपड़े पहन के अगर कोई लड़की शादी में आती है तो क्या होगा? वैसे होगा यूँ कि लोगों की नज़र दूल्हा दुल्हन पे नहीं बल्कि उस लड़की पे होगी, और यही आजकल के डेट की रियलिटी है। तो फिर चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा समाज इतने पीछे कैसे हैं? हमारे समाज के युवा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? और हमारे समाज के अलावा बाकी के अदर समाज के लोग या फिर बाकी के लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं? तो फिर चलिए जानते हैं। तो पहली बात, आदिवासियों के आगे ना बढ़ पाने की पहली वजह यह है कि शिक्षा ना मिलना, शिक्षा की कमी होना। दूसरी बात यह है कि आजकल युवा अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लोग और शराब के पीछे खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं, महंगे शौक करते हैं। यानी कोई बंदा जॉब कर रहा होता है 10,000 की सैलरी में और 1 साल काम करके वो 1 लाख कमाता है, तो उस 1 लाख को कहीं पे वो बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा या फिर सेविंग नहीं करेगा, बल्कि 1 लाख कमाया है तो 2 लाख की गाड़ी खरीद लेगा और फिर और 1 साल मेहनत करेगा EMI चुकाने के लिए, और हम लोग फिर यहीं पे फंस जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारा 2 लाख तो बर्बाद होता ही है, साथ ही 2 साल भी वेस्ट होते हैं, और इन 2 सालों के अंदर 2 लाख की गाड़ी लेकर हम सक्सेसफुल तो नहीं बन जाते या फिर हमारी लाइफ तो नहीं चेंज हो जाती, बल्कि हम वही सिंपल सी लाइफ जी रहे होते हैं। और ऐसे में हम पीछे नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे? लेकिन उस बंदे की जगह कोई और बंदा होता, जैसे कि किसी शहर का, तो वो उसकी तरह 1 लाख कमा के 2 लाख की गाड़ी नहीं लेता, बल्कि उस 1 लाख में से 50,000 शायद सेविंग करता और बाकी के 50,000 को कहीं पे वो इन्वेस्ट करता। और वो कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब ही करता रहता, और ऐसे ही कुछ सालों तक करता रहता, आधा सेविंग और आधा इन्वेस्ट है। और इसमें क्या होता कि जो पैसे उसने सेविंग किए हैं वो उसके बचत में रहते, और जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं उसका वो कुछ सालों में डबल मुनाफा कमा लेता, और ऐसे करके कुछ सालों में उसकी लाइफ भी
चेंज हो जाते। इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि पैसा कमाओ, उसे सेविंग करो या फिर इन्वेस्ट करो, लेकिन वेस्ट मत करो। मेरे दोस्त, भले ही अपने हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन अपने विचार अमीरों के रखो। छोटा नहीं बल्कि बड़ा सोचो। हमेशा एक बात याद रखना कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मतलब होना ही है। मेरे दोस्त, अपने काम को ना सिर्फ 5 साल दे दो। 5 साल के अंदर तुम्हारी लाइफ ना चेंज हो जाएगी। चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो, अपने काम के ऊपर ना सिर्फ फोकस करो और बस मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने से मेरे दोस्त ज़िंदगी भी बदलती है और हालात भी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी लोगों की गर्लफ्रेंड से 16, 17, 18 साल के लड़के लड़कियाँ एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं, और वो है प्यार। ऐसा लगता है जैसे सभी लोगों को प्यार का नशा चढ़ चुका है। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारे पास ना ही कोई अच्छी जॉब है, ना ही कोई नौकरी, और तुम किसी और से प्यार करते हो और तुमको लगता है कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, इस माई लाइफ पार्टनर। लेकिन एक बात याद रखना, उसको तेरे से बेहतर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला, कोई पैसे वाला बंदा मिल जाएगा ना, तो वो तुझे उसी वक्त छोड़ देगी, घास भी नहीं डालेगी, क्योंकि लड़कियां खुद का देखती है कि वो कहाँ पर सेफ है। और वैसे भी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है मेरे दोस्त, सभी लोग बस अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं। और ये सब बातें आपको मैं यूं ही नहीं बोल रहा कि कहीं से कॉपी करो और हवा में फेंक दो। मैं खुद के दिल की बात बता रहा हूं आपको। इसलिए मेरे दोस्त, अपने करियर पे ध्यान दो। लड़कियां तो आती जाती रहती हैं, वैसे भी लड़कियां एक डिवाइस है। जिस बंदे के पास पैसा होता है उसके साथ वो ऑटोमेटिकली अपने आप कनेक्ट हो जाती है। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आप लाइफ में ज़रूर कुछ करने वाले हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।